बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि मोदी सर्वमान्य नेता हैं और बीजेपी का नेतृत्व वही करेगा। साथ ही दावा किया कि इस बार जनता कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार को उखाड़ फेंकेगी। नरेंद्र मोदी के प्रोस्पेक्ट्स अब आगे क्या होने वाले हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि सूत्रों के हवाले से सही खबर ये आई कि नरेंद्र मोदी का भविष्य और प्रोमिनेंट होने वाला है भारतीय जनता पार्टी में पीएमशिप को लेकर, और संघ ने भी इसको अप्रूव कर दिया है। हालांकि इसको कोई सामने आकर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन अंदर चल क्या रहा है, क्या संघ इसमें दखल रख रहा है या पूरे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता इसके लिए अधिकृत हैं। हमारे साथ मुख्तार अब्बास नकवी साहब यहां मौजूद हैं। नकवी साहब, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। लोग थोड़े से कंफ्यूज हैं, सोर्सेस ये बता रहे हैं लेकिन सामने सतह पर चीजें खुल के नहीं आ रही। अगर आप कुछ खुलकर बता पाएं। नहीं, देखिए, पहली बात तो ये कि आज जो हमारी प्रायोरिटी है वो इस देश को कांग्रेस पार्टी के कुशासन से मुक्त कराना। इस तरह का भ्रष्टाचार, घोटाले, महंगाई, आर्थिक पूरी तरह से अव्यवस्था, जो देश उदारवाद के रास्ते पे जा रहा था वो आज उदारवाद के रास्ते पे खड़ा हो गया है। रुपया जो है वो कंगाल होता जा रहा है, डॉलर मालामाल होता जा रहा है। इस तरह की जो आज परिस्थितियां खड़ी हुई हैं वो हमारे लिए प्रायोरिटी है। नरेंद्र भाई को एक पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, चुनाव अभियान समिति के वो चेयरमैन है, और आगे भी उनको, क्योंकि वो बहुत पॉपुलर लीडर है, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो मासेस में, गांव-गांव में बहुत स्ट्रांग एक्सेप्टेबिलिटी है। और आजादी के बाद से बहुत कम ऐसा समय आया होगा जब किसी एक लीडर की एक्सेप्टेबिलिटी इतनी ज्यादा हो। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन पार्टी में क्या भूमिका होगी, किस समय भूमिका होगी, किस भूमिका में और वो सामने आएंगे, वो आपको इंतजार करिए, सामने पता लगेगा। नकवी साहब, लेकिन यही लोग जानना चाहते हैं कि जो एकदम सामान्य अनुभव में पता चल रहा है कि वो लोकप्रिय हैं, आपके तमाम बड़े नेता ये कहते हैं कि वो लोकप्रिय हैं, तो 2 गुणे 2 बराबर 4 जैसी सहजता के साथ अगर ये समझ में आ रहा है तो इसके लिए इतनी पेचीदगियां क्यों हैं? कोई पेचीदगी नहीं है। देखिए, कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं कि जो दीवार पे मोटी मोटी लिखी होती हैं, अब उसे कोई पढ़ना चाहे नहीं पढ़ना चाहे वो उसकी मर्जी है। कोई उसे आंख खोल के पढ़े, कोई आंख बंद करके पढ़े, कोई हाथ से दीवार को छू के पढ़े, वो उसकी अपनी इच्छा है। लेकिन जो है वो दीवार पर चीजें लिखी हुई है, बहुत साफ लिखी हुई है। बहुत चीजें बिना कहे हुए जो एक्शन है वो लाउडर बोलता है। क्या आपके कुछ सहयोगियों, पहले पुराने सहयोगी हो गए अब आपके, क्या उनकी वजह से और आपके पार्टी के कुछ शीर्ष नेताओं के दिमाग में चल रही बातों की वजह से इस बात में नहीं हो रहा है? देखिए, पार्टी यूनाइटेड है, पार्टी एक है, पार्टी के सामने एक प्रायोरिटी है। वो प्रायोरिटी है कि इस देश को कुशासन से मुक्त कराना, इस देश को भ्रष्टाचार, घोटालों से, महंगाई से और बेरोजगारी जैसी समस्याओं से मुक्त कराना। और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ देश बहुत ही उम्मीद के साथ, बहुत ही विश्वास के साथ देख रहा है। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व एक करिश्माई नेतृत्व है। उन्होंने जो परफॉर्म किया है, जिस तरह से गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस का एक मॉडल पूरे देश और दुनिया के सामने रखा है, वो लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया है, भारत के लोगों ने। नकवी साहब, कल अब ये बात हुई पार्लियामेंट्री बोर्ड में कि गवर्नेंस मेन एजेंडा रहेगा और कांग्रेस को उसमें घेरा जाएगा, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि अभी कुछ दिनों से हम जो देख रहे हैं वो जो टोन सेट हो रही है, गवर्नेंस, करप्शन, ये तमाम मुद्दे जो अभी तक छाए हुए थे, जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहा है ये पेरीफेरी में जा रहे हैं और कास्ट क्रीड एक बार फिर बीच में है। ये बात सही। देखिए क्या है कि इसमें जो इस समय हम जो है वो इशू को भटकने नहीं देंगे। इशू डेफिनेटली भ्रष्टाचार, घोटाला, सुशासन और कुशासन से देश को मुक्त कराना, महंगाई वगैरह है और वही रहेगा। लेकिन हमारे जो राजनीतिक विरोधी हैं उनके लिए ये इशू सूट नहीं करता, इसलिए वो कोशिश जरूर करेंगे कि वो बीच में जो है वो मुद्दों को भटकाएं। इलेक्शन के लिए टोन सेट क्या हो रही है आपके हिसाब से? लोगों के दिमाग में गवर्नेंस ही है, या अगर आप कह रहे हैं कि बरगलाया जा रहा है तो बरगलाने में आ जाएंगे लोग? देखिए, मैं एक बात बताऊं, हम आपकी बात से सहमत है। इस देश में कास्टिज्म भी है, कम्युनलिज्म भी है और क्षेत्रवाद भी है। उसको आप हम कितना भी कहें कि साहब वो बिल्कुल नहीं है, लेकिन जब देश पर कोई बहुत बड़ा संकट आता है तो क्षेत्रवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद से लोग ऊपर उठ जाते हैं, और ऐसा इस देश में बहुत बार इस इतिहास को लोगों ने देखा है। इसलिए आज भी हम मानते हैं कि ये परिस्थितियां होंगी, इस तरह के हालात होंगे कि इश्यूज से डाइवर्ट किया जाए, लेकिन सफलता नहीं मिलेगी और इशू सचमुच आज जो है वो लोगों को परेशान कर रहा है। स्नैप पोल्स आपको लग रहा है कि होने वाले हैं, या फिर आपको लगता है कि वक्त पे होंगे? क्योंकि
आप लोगों ने कल कहा कि हम उसके लिए तैयार हैं, कांग्रेस कह रही है कि तय वक्त पर होंगे। देखिए, पहली बात तो ये कि हम इसे मिड टर्म पोल या मध्यावधि चुनाव नहीं मानते। दिसंबर में होगा या मार्च अप्रैल में होगा तो 3 महीने या 2 महीने का फर्क है। जितने दिन ये सत्ता का भ्रष्टाचार का सिंहासन चलेगा उतने दिन उसकी नींव जमीन में धंसती जाएगी, इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज ये नवंबर दिसंबर में चुनाव हो तो भी हम तैयार हैं, बाद में हो तब भी हम तैयार हैं। देखिए, आज जो हमें लगता है वो आज पूरे देश को क्यों लगता है, 15 दिन के बाद या 10 दिन के बाद जो है वो मानसून सेशन है। उस मानसून सेशन से पहले जिस तरह से ये सरकार जो है वो फूड सिक्योरिटी बिल लाई, अब अभी चुनाव सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि साहब चुनाव से पहले जो है वो लुभाने वाले जो वादे नहीं होने चाहिए। अब पहले तो जो है वो गोलमाल, फिर कोलमाल, अब पोलमाल। ये पोल वाला माल जो है, ये जो फूड सिक्योरिटी हो, कैश सब्सिडी हो, तो इस पे भी जो है वो इसको एहसास लोगों को अच्छी तरह से है। इसलिए जो है अगर आपके अंदर आपको था तो बीजेपी अकेली पार्टी जो कह रही थी हम सपोर्ट कर रहे हैं आपकी फूड सिक्योरिटी, तो आप लाइए पार्लियामेंट में लाइए, ला करके कुछ अगर कोई संशोधन देता है उसको देखिए संशोधन, लेकिन उनको लगा कि इससे तो हमें अकेले क्रेडिट मिलेगा नहीं, तो इसलिए जल्दी जल्दी चोरी चोरी चुप्पे चुप्पे सब लेके आ जाओ। एक आखिरी सवाल ये कि अभी ये भी खबर आई भारतीय जनता पार्टी से ही कि ऐसे मुद्दे जहां माइनॉरिटी रिलेटेड कोई इशू होगा उसमें जो प्रोमिनेंट मुस्लिम फेसेस हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिनमें आप भी हैं, वो आके इश्यूज को एड्रेस किया करेंगे। क्या बाकी चेहरों के साथ क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, माइनॉरिटीज के इशू और मेजॉरिटी के इशू के बीच में हमने कभी भी कोई अलगाव नहीं रखा है कि अगर माइनॉरिटी, देखिए हम समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलने पर विश्वास करते हैं, प्रगति की मुख्यधारा में समाज का सभी हिस्सा शामिल हो इस पर विश्वास करते हैं। और अफसोस की बात है कि अगर आप देखें तो पिछले 60 सालों में 65 सालों में हुआ क्या है कि माइनॉरिटीज जो है, अल्पसंख्यक जो है, उनका पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन खूब जम के हुआ। बीजेपी का हुआ दिखा दिया गया, बीजेपी के बारे में बता दिया गया। तो हमारी कोशिश इस बार ये है कि हम अल्पसंख्यकों के बीच में भी 4 कदम बढ़ के जाएंगे और हम उनसे कहेंगे कि हम 4 कदम आए हैं, आप 2 कदम चलिए। हम उन्हें ये नहीं कहेंगे कि 4 कदम हम चलेंगे तो आप 2 कदम आइए। इसलिए हम अमित शाह साहब ने अयोध्या में जाकर जो कहा, हो सकता है 2-3 कदम पीछे हट जाए। देखिए, वो उन्होंने जब अयोध्या में गए तो अयोध्या में राम मंदिर का एक मुद्दा है, उन्होंने उस बारे में कहा, लेकिन ये इशू जो है चुनाव का इशू नहीं है। ये खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी ने बात साफ करी है। बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने। धन्यवाद। तो मुख्तार अब्बास नकवी साहब, बातें भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि साफ है। लोगों को राइटिंग ऑन द वॉल समझने के लिए अगर मशक्कत करनी पड़ रही है तो इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या करे, लेकिन ये राइटिंग ऑन द वॉल है क्या, नकवी साहब ने यह स्पष्ट नहीं किया।